गंभीर ने किया केएल राहुल के करियर का अंत, चैंपियंस ट्रॉफी से कटेगा केएल राहुल का पत्ता। अगर हम बात करें इंग्लैंड वर्सेस इंडिया के बीच चल रही ओडीआई श्रृंखला की, तो इस श्रृंखला के शुरू होने से पहले चर्चा ये हो रही थी कि रोहित शर्मा बतौर कप्तान भारतीय टीम में स्थापित हो पाएंगे या नहीं पाएंगे। चर्चा ये हो रही थी कि चैंपियंस ट्रॉफी का कप्तान रोहित होंगे या अन्य खिलाड़ी को ये जिम्मेदारी दी जाएगी। चर्चा ये भी हो रही थी कि विराट का बल्ला बोलेगा या नहीं बोलेगा। चर्चा यहां तक हो रही थी कि रोहित का ओपनिंग जोड़ीदार कौन होगा, वो शुभमन गिल होंगे या फिर यशस्वी जायसवाल होंगे। बॉलिंग कॉम्बिनेशन के ऊपर चर्चा हो रही थी, वरुण चक्रवर्ती के ऊपर चर्चा हो रही थी, लेकिन जो चर्चा नहीं हो रही थी वो चर्चा अब शुरू हो चुकी है। 2 ओडीआई मुकाबलों के समाप्त होने के बाद जो पहले चर्चा हो रही थी उन सभी बातों का निवारण आ चुका है। यह तय हो चुका है कि शुभमन गिल ही ओपनिंग जोड़ीदार होंगे रोहित के। यह भी तय हो चुका है कि रोहित के ऊपर अब कोई तलवार नहीं लटकने वाली है। भारतीय टीम का तेज गेंदबाजी कॉम्बिनेशन क्या होगा यह भी फिक्स हो गया है, स्पिन गेंदबाजी कॉम्बिनेशन फिक्स हो गया है, लेकिन एक नया सिरदर्द उभर गया है कप्तान रोहित के लिए, कोच गंभीर के लिए। ये सिरदर्द है कमाल लाजवाब राहुल। ये सिरदर्द है कौन होगा भारतीय टीम का प्रमुख विकेट कीपर बल्लेबाज। क्योंकि बात करें पहले 2 मुकाबलों की, तो सबसे बुरे फॉर्म से जो बल्लेबाज गुजरा है, जिसका बल्ला बिल्कुल शांत रहा है, बिना दबाव के अपना विकेट जिस बल्लेबाज ने खोया है, उसका नाम केएल राहुल है। हाँ यार, अक्सर ये माना जाता रहा है, माना जाता गया है और माना जाता जाएगा कि राहुल के अंदर टैलेंट अपार है। यह भी माना गया है कि राहुल के अंदर क्षमताएं अपार हैं, लेकिन कभी देखा नहीं गया है। ना टैलेंट निरंतर रूप से अंतरराष्ट्रीय पटल पर उभर कर सामने आया है, ना उनकी क्षमताओं में निरंतरता दिखी है। यही राहुल की सबसे बड़ी कमी है। वो जो सेल्फ बिलीफ वाली कमी है, वो उनका पीछा छोड़ती हुई नजर नहीं आती है, वो उनको परेशान करती हुई दिखी है, वो उनके पोटेंशियल का उपयोग नहीं करने देती है। ये कमी खलती है केएल राहुल को ही, केएल राहुल के प्रशंसकों को और हम भारतीय प्रशंसकों को भी। केएल राहुल बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में यही हाल था। शुरुआती कुछ मुकाबलों में जब छाप छोड़े तो लगा कि अब अपने क्षमताओं का 100% इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जैसे ही मुकाबले बीतते गए, वही अनिरंतरता जो इनकी बल्लेबाजी में रहती है, वो एक बार फिर से उनका पीछा छोड़ती हुई नहीं दिखी। अब बात करें यहां पर इंग्लैंड के खिलाफ हुई 2 ओडीआई मुकाबलों की, तो वहां पर भी राहुल अनिरंतर दिखे। राहुल के अंदर जो पोटेंशियल है वो सामने उभर कर नहीं आया है। तो आखिरकार जिम्मेदार कौन है? क्या राहुल सिर्फ जिम्मेदार है? नहीं, जिम्मेदार भारतीय टीम मैनेजमेंट भी है, भारतीय कोच भी है। क्योंकि अगर बात करें इन 2 मुकाबलों की ओडीआई श्रृंखला की, जो 2 मुकाबले समाप्त हुए हैं उसकी पूरी ओडीआई श्रृंखला में, तो वहां पर राहुल के बल्लेबाजी की पोजीशन के साथ छेड़छाड़ हुई है। सिर्फ ये इन 2 मुकाबलों की बात नहीं है यार। बात अगर हम बात करें बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की, तो जब राहुल ने अपने आप को बतौर ओपनिंग बल्लेबाज स्थापित किया, अपने आप को तैयार किया ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पे, तो उनको नंबर 3 पर भेजा गया, फिर कभी नंबर 4 पर भेजा जाता है, कभी 5 पर खिला दिया जाता है, कभी 6 पे, कभी फिनिशर बना दिया जाता है। वैसे ही अगर हम बात करें इस ओडीआई श्रृंखला की, तो राहुल को 5 पर स्थापित नहीं किया गया, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन बनाया गया। अक्षर पटेल को राहुल के ऊपर भेजा जा रहा है, राहुल के बल्लेबाजी पोजीशन के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। यह खिलाड़ी के कॉन्फिडेंस को झकझोरता है। खिलाड़ी बोले ना बोले उससे फर्क नहीं पड़ता है यार, लेकिन अंदर से उस खिलाड़ी का कॉन्फिडेंस हिलता है, उसके सेल्फ बिलीफ में कमी आती है, और वही राहुल के साथ होता हुआ दिख रहा है। जब भी आपको कोई टैक्टिक्स अपनानी होती है, जब भी आपको कोई स्ट्रेटजी अपनानी होती है, तो राहुल एकमात्र ऐसे विकल्प दिखते हैं जिनके बल्लेबाजी की पोजीशन के साथ आप छेड़छाड़ काफी सहजता से करते हुए दिखते हैं। उसका प्रभाव राहुल की बल्लेबाजी पर होता है और अंत में फिर डिमांड होता है कि राहुल को बाहर करिए, आउट ऑफ फॉर्म है। लेकिन यह समझा नहीं जाता है कि आखिरकार ये छेड़छाड़ के कारण आउट ऑफ फॉर्म है। ये टीम मैनेजमेंट जो दोहरा रवैया केएल राहुल के साथ अपनाता है, उसके कारण ये आउट ऑफ फॉर्म है। वो जो इनके कॉन्फिडेंस को झकझोरा जाता है, उसके कारण ये अपने टैलेंट का 100% इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। ये अपने आप में एक वास्तविकता है, ये अपने आप में एक कटु सत्य है, जिसको गंभीर को समझना होगा, जिसको रोहित को समझना होगा। क्योंकि अगर उनके बल्लेबाजी पोजीशन के साथ छेड़छाड़ होता तो वो आग बबूला हो जाते। ये तो राहुल हैं जो शांत स्वभाव के हैं कि फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहां पर जो चीजें हो रही हैं वो राहुल के करियर का अंत करती हुई दिख रही हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी में शायद ये विकेट कीपर बल्लेबाज प्रमुख न हो, इनकी जगह ऋषभ पंत स्थान ले लें। देखना दिलचस्प रहेगा कि तीसरे ओडीआई मुकाबले में ऋषभ पंत खेलेंगे तो राहुल वर्सेस ऋषभ पंत में कौन बाजी मारेगा,
कौन पहले आएगा कौन नहीं आएगा, ये सब चर्चाओं का विषय रहेगा जब तीसरा ओडीआई मुकाबला समाप्त होगा। लेकिन हाल फिलहाल हम यही कह सकते हैं कि गंभीर और टीम मैनेजमेंट राहुल के करियर का अंत करती हुई दिख रही है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है, आपकी राय क्या है। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।